गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला ताहाल जारी। 24 घंटों के दौरान रिहायशी इलाकों पर इसराइली फौज की बमबारी में मिस्री मीडिया के सहाफ़ी और मवासलाती कंपनी के 2 एहलकारों समेत मजीद 125 फलस्तीनी शहीद हो गए। 265 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। सेहूनी फौज की जानिब से गुज़श्ता 100 रोज़ में 5875 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा जंग के 100 दिनों को मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा करार दे दिया। अमेरिका ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा पर जारी हमले कम कर दें। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि इसराइल की हमास के खिलाफ जंग को खत्म करने का ये सही वक्त है। इसराइल से गजा पर हमलों की शिद्दत कम करने से मुतालिक बात की है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी का कहना है कि गजा के शहरियों के लिए 100 दिन 100 साल के बराबर हैं। फलस्तीनी जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लिबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि गजा में जारहियत रुकने तक इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। बैरूत में खिताब करते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बहरीरा अहमर में अमरीकी इक़दामात ने तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त को खतरे में डाल दिया। अमरीकी इक़दामात के बाद बहरीरा अहमर मैदाने जंग बन गया है। आलमी सतह पर कीमतों में कमी और शरह मुबादला में इजाफे के सबब आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत फरोख्त में 9 रुपए फी लीटर कम, डीजल के नर्ख में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। ओगरा आज तमरी वजारत पेट्रोलियम को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। समात के हवाले से सरदार लतीफ खोसा अदालत उस्मा में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से मुकालमा किया कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के लाहौर के हल्के N122 से कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फिरकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सेनेट करारदाद पर सेनेट सेक्रेटरीट को खत लिख दिया। सेनेट सेक्रेटरीट को लिखे गए खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी करारदाद का जायजा लिया। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रिंटिंग कारपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छपाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन वाटरमार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौम को कहना चाहता हूं, अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया।
मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी कौमी नस्ल एन की तैयारी का दिन है। वेबसाइट एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन नफरतें मिटाकर पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, रोजगार के लिए, सस्ती बिजली और गैस, महंगाई में कमी, तरक्की और खुशहाली के लिए एक हो जाएं। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज ने पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई करने का इल्जाम करने पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को हटाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। शकरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दानियाल अजीज ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरा ट्विटर के अलावा कोई अकाउंट नहीं। एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया था। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक और किरदार अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहती हैं कि लाहौर से निकलते हुए सोच रही थी कि सर्दी और धुंध है, घरों से निकलकर कौन आएगा, लेकिन यहाँ तो आवाम का जमे गफीर है। ओकाड़ा के लोगों ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अंजाम को पहुंच रहा है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त गुजार के वकीला की जानिब से केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कराने की कोशिशें। दरखास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी और उनके शौहर के खिलाफ दरखास्त बदनीयती पर मबनी है। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। गुजरावाला में शदीद धुंध की वजह से मुसाफिर बस उलट गई। 2 मुसाफिर जा बहक, 26 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को गरीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मिस्र में खातून रुकने पार्लियामेंट को इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़ लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्री पार्लियामेंट की रुकन और अल-वफद पार्टी से ताल्लुक रखने वाली नशवा राइफ वकालत के लिए तीसरे साल के इम्तिहान में मुबैना तौर पर नकल कर रही थी। मिस्री पार्लियामेंट के स्पीकर हनफी जवाली ने कहा कि मामला इखलाकियात कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। बोर्ड में इलेक्शन के मामले पर पेशरफ्त का इम्कान है। इजलास की सदारत चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ करेंगे। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी पर भी बातचीत, फंडिंग बोर्ड की तश्कील पर भी पेशरफ्त होगी। इजलास के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर बहस और कौमी टीम के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नाकिस कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान नेटबॉल टीम ने हांगकांग को शिकस्त देकर चैलेंज कप जीत लिया। पाकिस्तान ने मेजबान टीम के खिलाफ चैलेंज सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में हांगकांग को 33-58 से शिकस्त देकर चैलेंज कप अपने नाम किया। पाकिस्तान की जानिब से तीसरे मैच में मोहम्मद वसीम अकरम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खामोशी से निकाह करने वाली पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा अरीशा रज़ी खान का शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। ढोलकी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गुज़िश्ता दिनों डांस प्रैक्टिस की वीडियोस और तस्वीर शेयर करने के बाद अब अदाकारा ने अपनी ढोलकी की तस्वीर भी शेयर की हैं। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। अदब की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। इश्क, विसाल, हिज्र, फराक, तन्हाई और
दर्द के शायर मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उनकी कई गजलें और नज़में आज भी ज़बान सतेआम और उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती है। अदब का दमकता चिराग 15 जनवरी 1996 को बुझ गया, ताहम शायरी की सूरत में उसकी रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकपतन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, साहिवाल रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलर और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर जख्मियों की आयादत के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंच गई हैं। जख्मियों के इलाज के लिए मजीद अमले को अस्पताल तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों की आयादत की और इंतजामिया को इलाज मुआवजे के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत कर दी है। सालेपट में जुनूबी थाने की हुदूद में मजारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। एक शख्स जाँ बहक हो गया। मरने वाला जहूर मजारी रुझान जमाली का रिहायशी था। साबिक एमपीए सैयद जावेद हसैन शाह जी की जमीन पर काम करता था। पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी का मुकदमा दर्ज न हो सका। और अब आपको बताएं कि सादकाबाद में शदीद धुंध के बायस रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की इज्जत में आ गए। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त 40 साला मोहम्मद नदीम के नाम से हुई। मोहम्मद अकरम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों अफराद मकामी शुगर मिल के मुलाजिम थे। शदीद धुंध की वजह से ट्रेन का मालूम ना हो सका। अखाड़ा में जिना क्रिकेट स्टेडियम में DC-11 और DPO-11 के दरमियान तीसरे दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच खेला गया। मैच में डिप्टी कमिश्नर 11 ने पहले जारहाना बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 201 रन का हदफ दिया। डिप्टी कमिश्नर 11 के उस्मान कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और नॉट आउट रहे। DPO-11 की टीम स्कोर का ताकुब करते हुए 153 रन पर ढेर हो गई। DC-11 ने बाआसानी 47 रन से फतह अपने नाम कर ली। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि खेलों का फरोग सेहतमंद मुआशरे के लिए दौरे हाजिर की अहम जरूरत है। हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में मुस्बत रुझान को परवान चढ़ाती हैं। जल्द अखाड़ा क्रिकेट लीग के मैचेस तहसील लेवल पर करवाए जाएंगे। शायकीन क्रिकेट ने दोस्ताना मैच से खूब लुत्फ अंदोज हुए। इंतजामिया के इस इकदाम को शायकीन क्रिकेट और शहरियों ने खूब सराहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने PP 172 गुलशन रावी में NA 129 के उम्मीदवार हाफिज नुमान के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच हाफिज नुमान के साथ मौजूद हैं। जी अहमद, क्या कहना है हाफिज नुमान का? पे जहाँ पे राना मशहूद अहमद खान साहब ने हाफिज मियां नुमान के हक में अशाइये का एहतमाम किया था, तो वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां हाफिज नुमान साहब, जो कि NA 129 से कैंडिडेट होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली दफ़ा इस हल्के से उतर रहे हैं, क्या तैयारियां आपकी? पहली दफ़ा नहीं है ये हल्का, जो जॉइंट हल्का है मेरा, इसमें काफ़ी पुरानी यूसियाँ भी आ रही हैं और बाकी ये जो इलाका है ये भी बिल्कुल देखा भाला, ये ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत करने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 फरवरी बहुत बड़ा टर्न आउट होगा। इंशाल्लाह बड़ी तादाद के अंदर वोटर निकलेंगे। हमारे दिन रात तैयारियां चल रही हैं, जलसे चल रहे हैं, हमारे कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, डोर टू डोर हो रही है। लेडीज़ के अंदर भी हमारा बड़ा भरपूर काम हो रहा है और जो पब्लिसिटी के हवाले से भी हमारे काम हो रहा है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जो इस वक्त फर्जंदे जरदारी हैं वो आप पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि शेर का शिकार तीर ही करेगा, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरा वो कहता है कि शेर का शिकार तीर करेगी तो बस इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि लाहौरिये जो है ना, फिर उनका जो हाल करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, इनको पता चलेगा कि ये कोई सिंध नहीं है, लाड़काना नहीं है, ये लाहौर शहर है, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, ये ज़िंदा दिलाने लाहौर है। और ज़िंदा दिलाने लाहौर को पता है कि कराची जिस तरह कचरे का ढेर इन्होंने बना दिया है और जो अंदरून सिंध के अंदर जो आम लोगों के साथ करते हैं
اور ہاریوں کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے نا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے انشاءاللہ. تو لاہور لاڑکانہ نہیں بنے گا یہ انشاءاللہ. بلاول زرداری کو منہ کی کھانی پڑے گی پوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسی تیاریاں آپ کی؟ اللہ کے فضل سے جی تیاریاں اس طرح کی تیاریاں ہیں کہ جتنے سرویز آ رہے ہیں صرف ایک ہی جماعت آگے آ رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جتنے عوامی سرویز ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اس بات پر ہے کہ پاکستان کی کوئی اگر حالت بدل سکتا ہے, پاکستان کو اگر کوئی خوشحال کر سکتا ہے تو وہ مسلم لیگ نواز ہے. تو اللہ کے فضل سے 8 فروری کو پورے پاکستان میں شیر دھاڑے گا. پاکستان کے اندر جو ہے 2/3 میجورٹی سے نواز شریف صاحب جو ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. آخری سوال ہے کہ حافظ میاں نعمان صاحب جو ہے اس دفعہ پہلی دفعہ اس حلقے سے اپنے نیشنل اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تیاریاں آپ نے ان کی بھی ساتھ پکڑ لی ہیں؟ اللہ کے فضل سے جی یہاں پہ نشان چلتا ہے شیر کا. جس کے پاس شیر کا نشان ہے چاہے وہ ٹمبکٹو سے ادھر آ جائے وہ جیتے گا. یہ احمد خان جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ شیر کا نشان چلتا ہے جس کے بنا پر کوٹ چٹھا میں عام انتخابات کے نشانات الوٹ ہوتے ہی امیدوار میدان میں آ گئے ہیں. سردار عبدالقادر خان لغاری کی پریس کلب کے عہدیداروں سے خصوصی ملاقات. مزید جانتے ہیں نذیر انجم احمدانی کی اس رپورٹ میں. علاقہ کی پسماندگی دور کرنے کے لیے اس حلقہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان خیالات کا اظہار سابق ایم پی اے و امیدوار ایم این اے 185 اور پی پی 299 سردار محمود قادر خان لغاری کے فرزند سردار عبدالقادر خان لغاری نے تحصیل پریس کلب کوٹھٹا کے عہدیداروں سے میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا. مزید کہا کہ میرے والد نے بطور ایم پی اے اور اقتدار میں کوٹھٹا کی عوام کے لیے میگا پروجیکٹ دیے تھے جن میں ریسکیو 1122 تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عمارت بائی پاس روڈ پورے شہر میں ٹاف ٹائل سولنگ سیوریج جیسے منصوبے شامل ہیں. صدر پریس کلب اکبر خان چانڈیا کی ریکویسٹ پر سردار عبدالقادر خان لغاری نے تحصیل پریس کلب اکبر خان چانڈیا کی ریکویسٹ پر سردار عبدالقادر خان لغاری نے تحصیل پریس کلب کی فراہمی کا وعدہ کیا کہ الیکشن کے بعد پریس کلب کی عمارت ہماری ترجیح ہوگی. اس موقع پر سابق چیئرمین سردار ظفر عالم خان گرمانی بھی موجود تھے. صحافی میں نذیر انجم احمدانی, عصمت علی قریجہ, عطا اللہ خان میرانی, منظور احمد احمدانی, عبدالرؤف چنگوانی, امیر عباس بھٹا, ظہور احمد لسکانی, سیف اللہ میرانی, ایاس احمد لنگا, قاسم خان چانڈیا, محمد اجمل شاری, محمد سمیع دیگر موجود تھے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ نذیر انجم احمدانی, کوہ نور نیوز. سابق ایم این اے چودھری حامد حمید نے عوام کی پرزور اسٹار پر آزاد حیثیت سے مکمل پینل کے ساتھ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. ان کے عوام دوست پینل میں پی پی 75 سے سابق نائب تحصیل ناظم مرزا, محمد الیاس اور پی پی 76 سے سابق یو سی چیئرمین ملک اشرف برہان شامل ہیں. عوام دوست پینل کے اعلان کے موقع پر سینکڑوں مسلم لیگی کارکن موجود تھے. سابق ایم پی اے نادیہ عزیز سمیت 25 سے زائد سابق چیئرمینز اور وائس چیئرمینز اور مختلف بڑی برادریوں کے اکابرین سمیت سینکڑوں ورکرز نے حلف اٹھا کر حمایت کا اعلان کیا. اس موقع پر سابق ایم این اے چودھری حامد حمید سمیت درجنوں مقررین نے خطاب کیا. خبریں اور بھی شامل کرنے کے لیے یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ مری میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹوں کی تقسیم کے ساتھ ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے. نیکاون سے نوجوان مسلم لیگی رہنما راجہ اشفاق سرور, پی پی 6 سے بلال یامین ستی اور پی پی 7 سے راجہ صغیر احمد کے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا گیا, جس میں حلقہ کے عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. طاہرہ اورنگزیب, راجہ اسامہ سرور بلال یامین ستی اور راجہ صغیر نے کہا کہ 8 فروری کو مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور میاں نواز شریف چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بن کر ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. اس موقع پر راجہ اسامہ سرور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ منتخب ہو کر حلقہ کی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نوجوان میرے بازو بنے, میں جیت کر نوجوانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا. رینالہ خرد میں الخدمت ویلفیئر کونسل کی جانب سے سردی اور دھند کے موسم میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 5ویں کھیپ روانہ کر دی گئی. کھیپ میں گرم کپڑے, جوتے, چادریں, جیکٹ, رومال, رضائیاں, کمبل اور دیگر اشیاء شامل ہیں. رپورٹ کریں گے چودھری عمران. الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خود کی جانب سے غریب اور مستحق افراد کے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے, جگر بوٹ, جلابے, مفرر, رومال, رضائیاں, تکیے وغیرہ
पहुंचाने का एहतमाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल इनाला खुद को 36 साल मुकम्मल हो चुके हैं और दुखी इंसानियत का सिलसिला जारी और सारी है। इसी तरह जो सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए हम अपने हिस्से का दिया जलाया था और जलाते रहेंगे। ये हमारे 5वीं खेप जो है ये हमारी जारी है सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के हवाले से। इसमें हमने दूसरी खेप है जो पिछले साल भी सर्दी के लिए और इस साल भी हमने सर्दी का एहतमाम किया है। सर्दी में कंबल, रजाइयाँ, गद्दे, तकिए और खवातीन, मर्द और बच्चों के कपड़े हैं, इनके मलबूसात हैं, जर्सियां हैं, कोट हैं, पैंट शर्ट्स हैं और जूते हैं। अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल ने एहतमाम किया है गर्म कपड़ों और जूतों वगैरह का सैलाब ज़दगान के लिए। अल्लाह करे कि उनका जितना हम हाथ बिठा सकते हैं वो बिठा दिया है और अपनी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत वेलफेयर वालों ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। ये सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया है जिसमें शूज़, कंबल, जैकेटें वगैरह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसा करते रहेंगे। और जो मजबूर हैं सैलाब ज़दगान जिनके पास कोई चीज़ नहीं है सख्त सर्दी में, इंशाल्लाह ये उनकी हेल्प के लिए। थैंक यू वेरी मच। दुखी इंसानियत की खिदमत करने से अल्लाह ताला राजी होता है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ कोट राधा किशन में पुलिस ने प्रेम नगर के करीब छापा मारा, मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त अजमत अली के नाम से हुई, कब्जे से 3 किलो से जायद चर्च बरामद कर ली गई। एसएचओ का कहना था मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी, इलाके को मनशियात से पाक किया जाएगा। खबर शामिल करें पाकपतन से। आपको बताएं कि सनतजार में 60 बच्चियों को ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर के कोर्सेज मुकम्मल करवाकर हुनरमंद बना दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे तारिक चिश्ती। पाकपतन सनतजार में 60 बच्चियों को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करवा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर का कहना था कि बच्चियों को हुनर सिखाकर बरसर रोजगार किया जा रहा है। तकरीबन 60 के करीब बच्चे हैं जिनको मुख्तलिफ स्किल्स में हमने किया है। कुछ कंप्यूटर स्किल्स के हवाले से हैं, कुछ कॉलर्स के हवाले से हैं, कुछ स्टिचिंग के हवाले से है। और अच्छी बात यह है कि इसमें फैशन डिजाइनिंग भी शामिल है। आप देखें कि जो बड़े बड़े नाम है फैशन डिजाइनिंग के, उन्होंने कुछ ने तो बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से शुरू किया। ये वो चीजें हैं कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे कल को ये अपना जाके कुछ एक डोमेस्टिक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और अपना कारोबार चला सकती हैं। तकरीब के दौरान सनतजार से 6 माह का डिप्लोमा करने वाली बच्चियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। मैं इस अदारे सनतजार की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने यहाँ से 6 महीने का डिप्लोमा लिया है फैशन डिजाइनिंग का और अब मैं अपने फ्यूचर में अपने पाँव पे खड़ी हूँ। बच्चियों को सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर और फैशन डिजाइनिंग में तरतीब दी गई ताकि कल को अपना कारोबार करके बाइज्जत रोजगार। कल्लात के सब डिवीजन मंगचर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जोर शोर से जारी है। जिक्रिया जई और रहमत जई बरादरी ने अब्दुल कयूम जिक्रिया जई, मास्टर मोहम्मद अकरम साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी, मीर मुमताज लांगू साथियों समेत अल खालिद पैनल से मुस्ताफी हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। NA 261 से जमीयत के नामजद उम्मीदवार सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, PB 36 से जमीयत के नामजद उम्मीदवार सरदार ज़ादा मीर सईद जान लांगू। मौलाना सैयद फजलुर रहमान शाह का कहना था कल्लात मंगचर जमीयत का गढ़ बन चुका है। मफाद परस्तों की सियासत को आवाम ने हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया। आवाम को सब्ज बाग दिखाने वालों को वोट की पर्ची से 8 फरवरी को शिकस्त नसीब होगी। तो दूसरी जानिब कलात बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी नायब सदर प्रिंस मूसा जान अहमद जई ने कहा कि आज से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। अवाम 8 फरवरी को सरदार अख्तर जान मेंगल, मीर कादिर बख्श मेंगल को वोट देकर कामयाब करवाएंगे। बलोच कौम अपने दोस्त दुश्मन की असल पहचान रखती है। हमें रोड्स के नाम पर वोट लेने की जरूरत नहीं। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के सामने वोट लेने जा रहे हैं। सहाफती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर शेख रमजान नदीम की कोट मिठन आमद। प्रेस क्लब के अहदेदारों की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। जानते हैं AD आमिर तहीम से। इलाका की पसमानदगी दूर करने के लिए हल्का से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक MPA व उम्मीदवार MNA 185 और PP 299 सरदार महमूद कादिर खान लिगारी के फरजान सरदार अब्दुल कादिर खान लिगारी ने तहसील प्रेस क्लब कोठुटा के अहदेदारों से मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा। मजीद कहा कि मेरे वालिद ने बतौर MPA और इकदार में कोठुटा की आवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट दिए थे, जिनमें रेस्क्यू 1122, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इमारत,
बाईपास रोड, पूरे शहर में टॉफटेल, सोलिंग सेवरेज जैसे मंसूबे शामिल हैं। सदर प्रेस क्लब अकबर खान चांडिया की रिक्वेस्ट पर सरदार अब्दुल कादिर खान लिगारी ने तहसील प्रेस क्लब अकबर खान चांडिया की रिक्वेस्ट पर सरदार अब्दुल कादिर खान लिगारी ने तहसील प्रेस क्लब की फराहमी का वादा किया कि इलेक्शन के बाद प्रेस क्लब की इमारत हमारी तरजीह होगी। इस मौका पर साबिक चेयरमैन सरदार जफर आलम खान गुरमानी भी मौजूद थे। सहाफी में नजीर अंजुम अहमदानी, अशमत अली कुरेजा, अताउल्लाह खान मीरानी, मंजूर अहमद अहमदानी, अब्दुल रऊफ चंगवानी, अमीर अब्बास भुट्टा, जहूर अहमद लस्कानी, सैफुल्लाह मीरानी, यास अहमद लंगा, कासिम खान चांडिया, मोहम्मद अजमल शारी, मोहम्मद समी दीगर मौजूद थे। लोधरा में प्रेस क्लब इंतखाबात वोट बराबर होने पर शेख मिराज और मलिक शफीक 6 माह के लिए सदर मुंतखब हो गए। टॉस के बाद वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के सदर शेख मिराज ने पहले 6 माह के लिए सदारत का चार्ज संभाल लिया है। आखिरी 6 माह के लिए इत्तेहाद ग्रुप के मलिक शफीक सदर प्रेस क्लब के सरबराह होंगे। इमरान रिहान जनरल सेक्रेटरी और राव अख्तर चेयरमैन मजलिस आमला मुंतखब हुए हैं। प्रेस क्लब के इलेक्शन में 70 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक राह दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के फराइज चेयरमैन एजाज यूसुफ, मेंबरान अफजल लोधी और राव आबिद ने अदा किए। रावलपिंडी में सदरवाह पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। 3 मनशियात फरोश पकड़े गए। 4 किलो से जायद चर्च बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में तैयब, साजिद, आबिद अली शामिल हैं। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। खबर शामिल करें डेरा गाजी खान से। आपको बताएं कि रेस्क्यू 1112 ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। 2023 में 86,000 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। शदीद धुंध में अवाम गैर जरूरी सफर से परहेज करे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मेरानी की। डेरा गाजी खान रेस्क्यू 1122 ने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, उनके तर्जमान के मुताबिक इस साल 86,000 इमरजेंसी की गई, जिनमें रोड एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, बुलेट इमरजेंसी शामिल है और 86,000 इमरजेंसी को फर्स्ट एड और हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। हमारी जो रिपोर्ट है इमरजेंसी के ऊपर और साथ में जो करंटली जो वेदर की सूरत हाल है फोक के हवाले से, जो कि इंतहाई जरूरी जिसके ऊपर बात। पहली बात तो ये कि रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो रेस्क्यू 1122 डीजी खान ने अल्हम्दुलिल्लाह 86,000 इमरजेंसी पे कामयाबी से रिस्पॉन्ड किया और इतने ही लोगों को फर्स्ट एड दी गई और हॉस्पिटलाइज भी किया गया। इन 86,000 के ब्रेकअप में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और मेडिकल इमरजेंसी शामिल है मेनली। इसके अलावा फायर इमरजेंसीज, मिसलेनियस इमरजेंसीज और ड्राउनिंग के भी 59 वाकयात शामिल हैं। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि धुंध शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, घरों में रहें और गैर जरूरी सफर से परहेज करें। डीजी खान के अंदर भी पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल बहुत डेंस फोक पाई जा रही है। तो डेंस फोक के अंदर मैं ये तमाम हमारे जो मोजिज लोग हैं डीजी खान के, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली आप लोग धुंध को बहुत सीरियसली लें, अवॉइड करें गैर जरूरी तौर पे अपने घरों से बाहर निकलने के लिए। इंतहाई जरूरी काम की सूरत में बाहर निकलें। कैमरामैन नासिर सोमरो। कोटद्दू में जामे अल फजर में यकजहती गजा और फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आका तौकीर अब्बास, मुदीर अली, इलामा नासिर करबलाई और अमीर जमात इस्लामी फुरकान आसिफ गुजार समेत मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने गजा और फलस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने गजा और फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उलमा इकराम का कहना था कि इसराइल कई माह से निहत्ते फलस्तीनियों पर आग बरसा रहा है। हजारों नन्हे फलस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी हुई है। शुरका ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसराइल की पुश्त पनाही करने वाले ममालिक का फिलफौर बाइकाट किया जाए। फजर की तरफ से
गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें मोहतरम जवाद लतीफ़ साहब आए हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़लस्तीन में जारी गजा के अंदर जो जिहाद और जो जद्दोजहद जारी है, आज उसे 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और वो मुसलसल इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं और इसराइल जैसी नापाक और इंतहाई जालिम रियासत के आगे सीसा फैलाई हुई दीवार बने हुए हैं। मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जामिया अल फजर और यहाँ पर मौजूद जो उनके इंतज़ामिया है, इनको खुश अपना मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाया और इसके अंदर माशाल्लाह लोगों को ये मैसेज दिया कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एडीसीआर मरी कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। एडीसीआर ने झीका गली, मिस्यारी एक्सप्रेस हाईवे, शोला और फोर्थ व्यू रोड का दौरा किया। एडीसीआर कासिम एजाज का कहना था कि मरी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन जारी है। किसी को भी गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मरी में तामीरात और तामीराती मटीरियल लाने पर मुकम्मल पाबंदी है। गैर कानूनी तामीरात को न सिर्फ मुस्मार किया जा रहा है बल्कि तामीराती मटीरियल भी जब्त किया जा रहा है। और नाजरीन, समंदरी में ठंडी और सर्द हवाओं ने शहरियों को गर्म कपड़े पहनने और लिहाफ ओढ़ने पर मजबूर कर दिया है। शहरी ठंड से बचने के लिए जर्सी स्वेटर और जैकेट्स खरीदने के लिए बड़ी तादाद में लंडे बाजारों का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हई सबासी। मौसम में तब्दीली के साथ ही शहरियों ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया। शहरी सर्दी से बचने के लिए जर्सी स्वेटर और जैकेट्स खरीदने में मसरूफ हैं। समंदरी के लंडा बाजारों में भी रौनकें लग गईं। गरम म्यारी और सस्ते मलबूसात यहाँ की पहचान है, तो वहीं गरीब और मुतवस्सत तबके का आसरा भी। नए कपड़ों की बढ़ती कीमतों की वजह से गरीब ही नहीं, अब अमीर भी यहाँ का रुख करते हैं। समंदरी के लंडा बाजारों में बच्चों समेत मर्दों खवातीन के लिए गर्म स्वेटर, कोट और जैकेट समेत सभी कुछ दस्तयाब है। गरीब और मुतवस्सत निगरान सूबाई वजीर इत्तलात सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कराची के मुकामी होटल में फैशन डिजाइनर की कलेक्शन पर मबनी नुमाइश माही यार में अपनी अहलिया के हमरा खुसूसी शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने डिजाइनर्स के तख्लीकी काम को सराहा। ये देखिए ये रिपोर्ट। Today is the day when I'm celebrating my brand Mahyar by Iramzia, the brand which you carry with pride, because what I believe that every woman is beautiful. और मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर औरत को मजीद खूबसूरत बनाऊं, क्योंकि खूबसूरत लगना हर औरत का पैदाइशी हक है। सिर्फ जरा सी सोच, जरा सी राइट चॉइस अगर आपके पास हो तो आप अपने आप को A woman can do wonders. अल्लाह ने उसको इतने मल्टीटास्क दे के बनाया है। आज हम यहाँ आए हैं इरमज़िया की जो स्टूडियो है, फैशन स्टूडियो, और बहुत ही ज़बरदस्त मयार। तो ये काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन 1 साल से इन्होंने ब्रांड बनाया है और बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं बहुत इसमें दिलचस्पियाँ ले रहे हैं और शौहर भी आ रहे हैं अपनी बीवियों को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पसंद करके ले जा रहे हैं। इसे कहते हैं ना कि दानिस्ता कोशिश भी करते हैं। जिस तरह हम टेलीविज़न में हम ब्राइडल कुचोर वीक करते हैं, फैशन शोज़ करते हैं, उस फैशन शोज़ से मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। या मैं जब बाहर जाके अपने शोज़ करती हूँ तो उसमें कोई मुझे जो है फाइनेंशियल या मॉनेटिकल मुझे कोई फ़ायदा इतना नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा आर्टिस्ट। अल खिदमत फाउंडेशन घोटकी की जानिब से डहरकी में मुफ्त व्हील चेयर तकसीम की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें 30 से ज़ायद व्हील चेयर्स मुस्तहिक माजूर अफराद में मुफ्त तकसीम की गई। शुरका का कहना था कि अल खिदमत बरसों से इंसानियत की खिदमत का काम कर रही है, जिससे हजारों मुस्तहिक लोग अब तक मुस्तफीद हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा अब्दुल वहीद सोमरू। डहरकी अल खिदमत फाउंडेशन जिला घोटकी की जानिब से डहरकी में 1 रोजा मुफ्त व्हील चेयर तकसीम का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में 30 से ज्यादा व्हील चेयर्स मुस्तहिक माजूर अफराद में मुफ्त तकसीम की गई। प्रोग्राम के मौजूद मेहमान अमीर जमात इस्लामी जिला घोटकी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ मजारी, नायब अमीर जमात इस्लामी जिला घोटकी तशकील अमन सदीकी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला घोटकी साजिद अली दायो, मैनेजर प्रोग्राम सिकंदर अली अबड़ो, दर्शन लाल और तारा चंद थे। मजीद मौजूद प्रोग्राम में शुरा ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन डहर की ज़िला घोटकी की तरफ से जो
اس علاقے کے معذور بہن بھائی ہیں ان کے لیے ویل چیئرز کی یہ ایک تقریب منعقد کی گئی ہے. الحمدللہ آج 30 افراد میں اعلیٰ قسم کے معیاری ویل چیئرز تقسیم کی گئی ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز وقتاً فوقتاً الخدمت فاؤنڈیشن ڈھیرکی ضلع گھوٹکی کی طرف سے منعقد کی جاتی ہیں. بہت سے معذورین کو الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ویل چیئر دی گئی اور انشاءاللہ یہ خدمات الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے مزید جاری رہیں گی. آج کی یہ تقریب الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کی جانب سے اپنے معذور اور باہمت ساتھیوں میں ویل چیئر کی تقسیم کی تقریب تھی اور اس میں ڈھیرکی کے معزز ہمارے صحافی حضرات اور سوشل ورکر سب شریک تھے اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور جس حد تک ہو سکا ہم دکھی انسانیت کے لیے خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے رہیں گے. آج کی جو تقریب تھی یہ الخدمت کی فاؤنڈیشن کی طرف سے فری ویل چیئر مشن کا ایک سلسلہ تھا. 8 فروری کو نگران سندھ حکومت الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے. نگران وزیر اطلاعات احمد شاہ کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو بولے سندھ کے 3 اضلاع میں سماجی تحفظ کا محکمہ فعال ہو گیا ہے جو ورلڈ بینک کے تعاون سے چل رہا ہے. مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے دانش شیخ کی اس رپورٹ میں. نگراں وزیر اطلاعات سندھ سید احمد شاہ نے کہا کہ 8 فروری کو نگراں سندھ حکومت الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے. اپنی کمشنر کو بھی فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اطلاعات سید احمد شاہ نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے 4 ارب سے زائد فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید فنڈ جاری کیے جائیں گے. یہ میرا دوسرا وزٹ ہے حیدرآباد کا. تو ہم آج جو آئے ہیں یہ جو ہماری سماجی تحفظ کی جو وزارت ہے سوشل پروٹیکشن کی اس کے سلسلے میں ہم ٹنڈو والا یار پہلے گئے وہاں ہم نے وزٹ کیا ٹنڈو سومرو میں PPHIU کا کہ جہاں ہمارا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. حیدرآباد کے 3 ضلعوں میں سماجی تحفظ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 3 ضلعوں میں ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک نیا پروجیکٹ ہے جس کا سارا فائدہ جس کا مقصد ہے ماں اور بچے کی صحت اور اس کا مقصد ہے کہ جو سندھ کے ریموٹ ضلع ہیں ایسے لوگ ہیں جو پسماندہ علاقے اس میں رہنے والے جو غریب لوگ ہیں ان کی جو بچیاں ہیں جو پریگننٹ ہو جاتی ہیں ان کے علاج کی ساری ذمہ داری PPHIU کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ان کی ڈیلیوری ان کا علاج ان کے ٹیسٹ وہ سب کچھ اور اس کے میرپور خاص میں حیدرآباد روڈ شیخ پیٹرول پمپ کے نزدیک رکشہ اور ٹرک میں تصادم حادثے میں 6 طلبہ شدید زخمی ہو گئے. زخمی طلبہ کا تعلق میرپور خاص کے نواحی گاؤں لال بخش لغاری سے ہے. 2 بچوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. ناظرین الیکشن کے آثار نظر نہیں آ رہے. موجودہ وقت میں ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. سابق وفاقی وزیر خارجہ محمد خان ہوتی کی پریس کانفرنس بولے پہلے احتساب اور پھر انتخاب کی بات کی تھی. کسی بھی پارٹی نے میثاق جمہوریت کی بجائے عوام کے لیے میثاق عوام کا معاہدہ نہیں کیا. کسی بھی پارٹی نے ابھی تک اپنے منشور کا اعلان نہیں کیا. الیکشن کا ماحول نہیں. الیکشن سے لوگوں کو مشکلات اور مصیبتیں مزید بڑھیں گی. پاکستان میں مہنگائی کا طوفان الیکشن کی شکل میں آ رہا ہے. حکومت دہشت گردی کی وارننگ خود دے رہی ہے تو ایسے حالات میں الیکشن کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ ملک میں اس وقت غیر یقینی اور ابتر صورتحال ہے. جو آثار ہیں یہ الیکشن نہیں سلیکشن کے ہیں. ناظرین دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق طلبہ کی ذہن سازی کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 بنو میں ایٹما ماڈل ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. پرنسپل ملک احیاء جان خان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ میں بنو، ضلع کرک، لکی مروت اور وزیرستان کے 1600 کے لگ بھگ طلبہ طالبات نے کوالیفائڈ ٹیسٹ کی نگرانی میں منعقدہ ٹیسٹ میں حصہ لیا. اس موقع پر پرنسپل سیف الرحمان مروت، ہیڈ ماسٹر ریاض خان اور حفیظ قریشی نے کہا کہ ٹیسٹ کا مقصد طلبہ طالبات کو مقابلے کے امتحان کے لیے تیار کرنا ہے. عارف والا کچہری میں وکیل چودھری عثمان علی کے پورے پینل کی کامیابی پر وکلا برادری خوشی سے نہال ہے. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے حامی وکلا نے 9 منتخب عہدیداروں پر نوٹ نچھاور کیے. الیکشن میں صدر عثمان چودھری اور جنرل سیکریٹری سردار سکندر حیات ڈوگر ایڈوکیٹ سمیت پورے پینل کی کامیابی ہوئی. پینل عثمان چودھری نے ریاض جموں کو شکست دی. 643 وکلا نے ووٹ کاسٹ کیے. صدر عثمان نے
381, जबकि सरदार सिकंदर हयात डोगर ने 377 वोट हासिल करके जीत अपने नाम की। खबर शामिल करने उकाड़ा से आपको बताएं कि 5 चक नज़द गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल के करीब घर में आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके आग पर मुकम्मल काबू पाते हुए लाखों रुपए ही मालियत का सामान को महफूज कर लिया। आग कोयलों की अंगेठी से लगी जिसने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से तकरीबन 5 लाख का सामान जलकर राख हो गया, जबकि 6 लाख मालियत से ज़ायद के सामान को महफूज किया गया है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में ऑटिज्म के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हिब्बा अब्बासी की इस रिपोर्ट में। ऑटिज़म के हवाले से एक सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें ऑनलाइन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट थे, ट्रेनर्स थे, वो भी यहाँ पर सेशन को जो है वो सुनने के लिए आए और उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। गालिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आज इन्होंने जो है वो सुपरवाइज़ किया, सबको ट्रेनिंग दी है। किस तरह से आप समझती हैं कि ऑटिज़म जो एक वर्ड है, हम जो पहली दफ़ा सुनते हैं इसको, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में इसकी कितनी अवेयरनेस और पाकिस्तान में अब तक जो है वो आप लोगों को कितना फीडबैक मिला इस हवाले से? पाकिस्तान में पहले बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। पिछले 2-3 साल के अंदर मैं देख रही हूँ कि एक राइज़ आया है थेरेपीज़ के अंदर भी। पेरेंट्स आर नाउ मोर अवेयर। तो ऑटिज़म बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि बहुत कम उम्र में ये डिटेक्ट हो जाता है 2 से 3 साल के बच्चों में, लेकिन ये एक डिजीज़ नहीं है। तो पहले ये होता था कि हम इसको एज अ डिजीज़ कंसिडर करते थे। अब हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ रही है और इस सेशन का भी यही एम है कि हम लोगों को इतना अवेयर बनाएं कि ऑटिज़म कोई फिक्स करने वाला डिजीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंट ब्रेन है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्रेन आर एक्सेप्टेबल, हर ब्रेन एक्सेप्टेबल है और उसको एक सोसाइटी का एक अहम हिस्सा होने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना हम बाकी सबको है। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ये उम्मीद लेके कि हम इसका क्योर कर देंगे, लेकिन ऑटिज़म के काफ़ी सारे सिम्टम्स जिनको अब हम नहीं कहते हैं, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो मैनेजेबल हैं। तो इन बच्चों को स्किल्स सिखा के हम बस इतना इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि वो अपनी एज के बाकी बच्चों के साथ जो है एटलीस्ट सोसाइटी में फंक्शन कर सकें। पहले तो 5 इयर्स पहले बैक का भी देखते हैं तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिज़म किस तरीके से आता है, ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं थी। अब ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ऑटिज़म भी बहुत इंक्रीज़ हो रहा है और लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है। क्योंकि देखिए, जब आपका छोटा बच्चा बोल नहीं रहा और प्रॉपर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह टिपिकली बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो वो खुद क्लिक करता है कि नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे बहुत शार्प हैं, ठीक है, तो आपको क्लिक कर जाता है फ़ौरन कि इन बच्चों में कोई ना कोई इशू है, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि आप जाएं वहाँ पर और किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। ये जो आज हमने जो चीज़ें लर्न की हैं, दीज आर प्रीटी न्यू इन पाकिस्तान। सबसे पहले मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि हम डाटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम मैनुअली डाटा ले रहे होते हैं, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, नो हाउ नहीं थी कि हम लोग ऐप के थ्रू भी अपने लिए ही चीज़ें आसान कर सकते हैं। तो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी एंड दैट इज़ आई फील लाइक इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमारा बेसिकली एम ये है कि हम बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे गालिया ने बात की कि हम लोग बच्चों को उनकी नॉर्मल सेटिंग में लेके आते हैं, उनको सोशल सेटिंग में लेके आते हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग एक प्री स्कूल भी स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम वगैरह जो है ना उसमें इनरोल करते हैं बच्चों को। बेसिकली मकसद हमारा यही होता है कि जहाँ पे बच्चे मैनेज हो रहे हैं, हम लोग की थेरेपिस्ट के थ्रू मैनेज हो रहे हैं उस तरह से, वहीं पे हम लोग उनको जो है ना एक स्कूल सेटअप भी प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की जब बीमारी तशख़ीस होती है तो उस तरह से पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि मैनेज ही किस तरह करना है। तो ये जो ऑटिज़म की अवेयरनेस है, ये हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की ज़रूरत है लोगों को। कैमरा मैन नवैस कमर के साथ हिब्बा अब्बासी, कोहिनूर न्यूज़ इस्लामाबाद। ऑटिज़म के हवाले से एक सेशन का महकमा फॉरेस्ट के एहलकारों की मुहिम आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। गड़ामोर और गिरदोनवा में महकमा फॉरेस्ट के एहलकारों ने सरकारी कीमती जंगलों को वीरान करना शुरू कर दिया। गड़ामोर महकमा फॉरेस्ट के ब्लॉक ऑफिसर जावेद इकबाल और फॉरेस्ट गार्ड काशिफ अली, सदाकत अली और खालिद रशीद ने नहरों और मेन शाहराओं से कीमती सरकारी जंगलों को टिम्बर माफिया के सपोर्ट कर दिया। कीकर, शीशम और सफेदे के कीमती दरख्तों की डैमेज रिपोर्ट बनाकर मामूली जुर्माना कर देते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब लियाकतपुर तारिक फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन मलिक काशिफ खालिक नाइश ने खिदमत खल के जज्बे से सरशार होते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लियाकतपुर और खान बेला सेंटर्स में 8 लाख मालियत की 40 सलाई मशीन और डायलिसिस सेंटर में 3 लाख मालियत की किट फराहम कर दी। लियाकतपुर डायलिसिस सेंटर प्लांट के लिए 5 लाख के फंड्स का ऐलान भी किया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सरबराह ने तारिक फाउंडेशन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
खबर शामिल करें डेरा गाजी खान से। आपको बताएं कि प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरों की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मेहर शाही जमान लुक ने ट्रेनिंग अमल का जायजा लिया। मेहर शाही जमान लुक ने अफसरान की हाजिरियां चेक की और ट्रेनिंग प्रोसेस का मुआयना किया। मेहर शाही जमान लुक का कहना था कि इलेक्शन कौमी फरीजा है, जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से अंजाम दिया जाए। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हमारी तरजीह है। जनरल इलेक्शन के लिए तमाम तर इकदाम को हर सूरत फाइनल किया जाएगा। अफसरान इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद है। गैर हाजिर अफसरान को नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान की सहूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून नायब सदर पंजाब राना मशहूद अहमद खान ने सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के एजाज में फाल्कन क्लब में इशाइया का एहतमाम किया। इशाइया तकरीब में फरहत मशहूद, निहाल हाशमी, सायरा बानो और दीगर ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। मशहूद अहमद खान ने सेक्रेटरी इत्तलात व तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और मुस्लिम लीग नून मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी के एजाज में फाल्कन क्लब में इशाइया का एहतमाम किया। इशाइया तकरीब में मिसेस फरहत मशहूद, निहाल हाशमी, सायरा बानो, राना खालिद, हुसनैन नकवी, मिस अबेला, रिजवाना, मिस माहा जमील, सैयद कौसर काजमी, मानूर, डॉक्टर सादिया, मिस नादिया, मलिक तैयब और तैयब शहजाद समेत दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के न्यूज लेटर हॉरिजन की टीम ने प्रेजेंटेशन भी दी। इस मौका पर राना मशहूद अहमद खान ने बात करते हुए कहा कि यहाँ पर मौजूद लोग वो लोग हैं जिन्होंने हर तरह के हालात का डटकर मुकाबला किया है। ये वो टीम बैठी हुई है जिसने डिलीवर किया और जिसने ना सिर्फ डिलीवर करके दिखाया है बल्कि इतने बुरे हालात में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स असेंबली के अंदर जो है हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, हमारे जो एजुकेट किया जाता था। और राना मशहूद अहमद खान ने बताया कि हर मुश्किल वक्त में उनकी शरीक हयात और बच्चों ने उनका साथ दिया। टीटी साहब और मरियम औरंगजेब साहबा जो मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट रही वो मेरी बेगम की रही और मेरे बच्चों की। इस मौका पर मरियम औरंगजेब ने खिताब करते हुए कहा कि राना मशहूद ने हमेशा अपनी पार्टी का साथ दिया है और अपने दौरे हुकूमत में हर तरह के मसाली इक़दाम भी उठाए हैं। हमेशा से इमोशनल कनेक्ट जमात के साथ भी रहा है और एक बेहतरी की तरफ जो आपका जब आप मिनिस्टर भी थे एजुकेशन के, स्पोर्ट्स के, यूथ के, तो आपके काम पंजाब में सीएम शहबाज शरीफ साहब के साथ सब लोग इसकी बातें करते हैं कि मैंने अब तक कभी काम किया नहीं था, लेकिन कमाल टीम है आपकी और खाली ये प्रेजेंटेशंस पे नहीं है बल्कि अमली तौर पे मैंने इनको काम करके देखा है। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बात करते हुए कहा कि ऐसे बामिसाल और बाकरदार लोगों की हमेशा पार्टी को अशद जरूरत रही है। बहुत खुशी हुई है इन बासलाहियत और बहुत ही मेहनत शार नौजवानों से मिलके और खातिन हज़रात से मिलके। हकीकत ये है कि ऐसे ही नौजवानों की और ऐसे ही साहिब किरदार लोगों की और साहिब अमल लोगों की हमें ज़रूरत है इस मुआशरे के अंदर। कैमरा टीम के हमरा अहमद रियाज। बरे सगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत सखी मादुलाल हुसैन के उर्स मुबारक की मुनासबत से गुस्ल मुबारक की तकरीबात का एहतमाम किया गया। तुरबत मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। सियासी और समाजी शख्सियात की साथ ज़ाहिरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन मजहबी अमूर कमेटी मेहर फारूक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ज़ाहिरीन का कहना था कि बुजुर्गान दीन की दीनी खदमात को जुटलाया नहीं जा सकता, बुजुर्गों की बदौलत ही इस्लाम का बोलबाला है। इस मौका पर मौजूद मेहर उमैर फारूक गुड्डू, फकीर हुसैन गुज्जर, जमील अहमद, मियाँ अली, मियाँ वकास, चाकिर अली जट, मियाँ मुर्तजा चौधरी शब्बीर, मियाँ फहीम के अलावा दीगर अकीदतमंदों ने शिरकत की। नाज़रीन, नाकिस गोश्त का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ ग्रेड ऑपरेशन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों की सुबह भर में 1329 मीट शॉप्स की चेकिंग। नाकिस गोश्त बरामद होने पर 6 मीट शॉप्स को बंद कर दिया गया। 177 को भारी जुर्माने आयद किए गए। 21,000 किलो नाकिस गोश्त तल्फ करके 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 1050 मीट शॉप्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी किए गए। एएस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पीस एंड इकनॉमिक समिट निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर फ़हीमुर रहमान सहगल, मोहम्मद अली मियाँ, एडिशनल आजी रियाज नसीर गारा, मोहम्मद नजीम भट्टी, मोहम्मद अबू बकर, एहसन यार बाबर, बिलाल खान और ख़वातीन और हजरात की कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि इंतहाई अहम मौजू पर
समिट के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। किसी भी मुल्क की तरक्की वहाँ के अमन के साथ जुड़ी होती है। किसी भी मुल्क की तरक्की बदअमनी के साथ नामुमकिन है। आज की दुनिया में नौजवानों को मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। समिट के आखिर में निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मेहमानों के दरमियान अवार्ड्स भी तकसीम किए। लाहौर में मेवाकी जंगलात लगाने के लिए अहम इकदाम सामने आ गया है। DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA, सिनर्जी और PHA के दरमियान MOU साइन कर दिया गया है। माहदे के तहत LDA, PHA और प्राइवेट सेक्टर सिनर्जी के साथ मिलकर इकदाम करेगा। LDA पहले मरहले में अपनी सोसाइटियों में मेवाकी जंगलात लगाएगा। मेवाकी जंगलात लगाने का आगाज आइंदा माह फरवरी से किया जाएगा। MOU की तकरीब का इनेकाद कमिश्नर ऑफिस में किया गया। MOU के तहत PHA इन जंगलात की देखभाल करेगा। मेवाकी जंगलात लगने से सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। इससे कबल LDA प्लांट ए ट्री के तहत अपने स्कूलों स्कीम में शजरकारी मुहिम भी कर रहा है। लाहौर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर सीनियर रहनुमा ऑन चौधरी का NA 128 में इलेक्शन मुहिम सिलसिला जारी। ऑन चौधरी के उमर सुहेल ज़िया भट्ट के इंतखाबी दफ्तर आमद। उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने शानदार इस्तकबाल किया। लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि दोनों रहनुमाओं में अवामी राब्ता मुहिम और हल्के की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उमर सुहेल ज़िया भट्ट और ओन चौधरी ने भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान किया है। लाहौर में पार्किंग मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पार्किंग कंपनी की तश्कील नौ दे दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर ने लाहौर पार्किंग कंपनी का नया बोर्ड तश्कील दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर ने 7 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 3 साल मुद्दत के लिए नामजद किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर को मेंबर नामजद किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर मेंबर होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी LG&CD और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट भी पार्किंग कंपनी के बोर्ड मेंबर्स होंगे। साबिक MPA कंवल लियाकत एडवोकेट की NA 119 में यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इलाके के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई गई है। मरियम नवाज की कैंपेन के लिए हर UC सतह पर इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया गया। कंवल लियाकत का कहना था कि UC सतह पर तालीम याफ्ता और बाशऊर यूथ की टीम तैयार है। इंशाअल्लाह हल्के के आवाम और खसूसी तौर पर खवातीन मरियम नवाज की इलेक्शन कैंपेन के लिए पुरजोश और मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं। इस मौका पर यूथ लीडर्स तहमीना, नाजिश, रुबाब, शैल, किंजा समेत दीगर ने भी शिरकत की। और नाजरीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का दिन महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं है, बल्कि ये कौमी नस्ब-उल-ऐन की तैयारी का दिन है। PP 150 से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर का हल्का NA 119 की आवाम के नाम एक अहम पैगाम। कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नफरतों के खात्मे का दिन है। तालीम, सेहत, रोजगार की फराहमी और नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सब ने मिलकर काम करने का ओहद करने का दिन भी है। आए नफरतें मिटाकर पाकिस्तान के लिए, अवाम के रोजगार के लिए, सस्ती बिजली और गैस के लिए, महंगाई में कमी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए एक हो जाएं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की NA 70 सियालकोट में इंतखाबी मुहिम पुरजोर शोर से जारी है। PP 45 के उम्मीदवार ताहिर हंदली के भी उनके हमरा हल्के के दौरे अवाम से मुलाकातें। अहले इलाका का कहना था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को इस हल्के से कामयाब करवाना ही हमारा मिशन होगा। हमने पार्टी नहीं, हमेशा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के नाम को वोट दिया। उन्होंने फलाही मंसूबे कायम करके 250 से ज्यादा देहातियों से पसमानदगी दूर की। 250 से ज्यादा देहात उनकी सियासत और इलाके से मोहब्बत की मकरूज है। दूसरी जानिब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि इंशाअल्लाह कामयाब होकर अवाम की खिदमत की मिसाल कायम करेंगे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद।